गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पिछले क्लास में आज सुबह में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पूर्वोत्तर हिमालय तक। क्या पढ़े थे सर? पूर्वोत्तर हिमालय में नॉर्थ ईस्ट हिमालय में हम लोग पढ़े थे। यह हिमालय जो है सर, नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो है सर, यह हिमालय का विस्तार है। यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? हेयर पिन बैंड कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? घुमावदार संरचना। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे और उसमें हम लोग पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश में जो भी पहाड़ी है, दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी हिल और पत्ताकलाई ब्रह्म, और ये सब जो अरुणाचल प्रदेश के थे, और नागालैंड के नागालैंड पहाड़ी थे, मणिपुर के मणिपुर पहाड़ी थे, मिजोरम में मिजोरम पहाड़ी, मिजो पहाड़ी कहा जाता है। उसी तरह त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी था। असम में मेघालय था, और उस मेघालय के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आता था। कौन कौन? जैंतिया, खासी, गारो। ये तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? ये तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित है। यही तीनों पहाड़ी को नोक्रेक चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? नोक्रेक चोटी। यानी हम कह सकते हैं भारत की नॉर्थ ईस्ट हाईएस्ट पीक, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है सर? नोक्रेक चोटी। क्या है सर? नोक्रेक चोटी। नोक्रेक चोटी। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है सर? नोक्रेक चोटी। चलिए यहाँ तक और पढ़ लिए थे, और ये भी पढ़े थे असम में जो है सर, असम में 2 पहाड़ी है। एक है बेरेल की पहाड़ी, और क्या है? एक निकीर की पहाड़ी। ये दोनों कहाँ स्थित है सर? असम में स्थित है। कभी कभी ये पहाड़ी का नाम दे लेता है और पूछ लेता है कि बताइए कहाँ स्थित है। आपको नाम याद रखना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले थे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ये माउंटेन ऑफ पेनिसुला इंडिया, यानी भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत कौन कौन सा है, क्या है, उसके बारे में देखिए एक एक स्टडी करेंगे। देखिए ये मैप है आपके सामने बनाया हुआ, इंडिया का मैप है बनाया हुआ। चलिए इस मैप के सहारे हम कुछ स्टडी करते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं, इस पर्वत को क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत। क्या कहा जाता है सर? अरावली पर्वत। और ये अरावली पर्वत के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये वाला भाग, ये कैसा होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है सर? मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। जस्ट उसके बाद देखिए मिड वाला भाग में क्या है? विंध्याचल पर्वत। देख रहे हैं ये जो है विंध्याचल पर्वत है। उसके नीचे में देखिए जस्ट विंध्याचल पर्वत के नीचे में क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। देख रहे हैं ये क्या है? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। सबको बारी बारी से एक एक करके स्टडी करने वाले हैं हम लोग सर। उसके नीचे क्या है? अजंता रेंज है, फिर उसके बालाघाट रेंज है, फिर उसके बाद देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर उसके बाद क्या है? नीचे में रेड कलर का अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर उसके जस्ट नीचे इलायची पहाड़ी है, उसके जस्ट नीचे नागरकोल की पहाड़ी है। और हम नागरकोल की पहाड़ी को कह सकते हैं ये सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा है? नागरकोल पहाड़ी स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? नागरकोल पहाड़ी स्थित है। और चलिए सर अब हम लोग और इसमें देख लेते हैं। और ये जो साइड वाला जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी देख रहे हैं सर, इसको क्या कहा जाता है? अनाईमुरी। क्या कहा जाता है सर? इस पहाड़ी को अनाईमुरी। और ये इसका ऊंचाई सर कितना है? 2695 मीटर। कितना है सर? 2695 मीटर ये इसका ऊंचाई है। चलिए और एक ये जो है आपका इस साइड से यहाँ पे जो पहाड़ी है उसको क्या कहा जाता है? जिंघा गाढ़ा। क्या नाम है सर इसका? जिंघा गाढ़ा। चलिए सर हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत कौन कौन से हैं, उसका क्या क्या है, कहाँ स्थित है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरावली पर्वत को। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरावली पर्वत। एक चीज़ बताइए, अरावली पर्वत हम सबसे पहले ही जब पर्वत का
हम पढ़ रहे थे, निर्माण पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग पढ़े थे अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। और हम उदाहरण में पढ़े थे रेसिडुअल माउंटेन, यानी हम अवशिष्ट पर्वत जब पढ़ रहे थे उस समय हम अरावली पर्वत को थोड़ा डिस्कस किए थे। चलिए यहाँ पर इन डिटेल हम अरावली पर्वत को पढ़ते हैं। ये अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। ये पहले मोरदार पर्वत का उदाहरण था। पहले किस पर्वत का उदाहरण था ये सर? फोल्डिंग माउंटेन का क्या था, ये एग्जाम्पल था। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में ये अरावली पर्वत जो है किसका एग्जाम्पल बन चुका है सर? रेसिडुअल माउंटेन, यानी कह सकते हैं ये अभी एट प्रेजेंट टाइम में, यानी पहले ये मोरदार पर्वत था, इसका इरोजन होते गया और ये एट प्रेजेंट टाइम में ये किसका उदाहरण बन गया सर? रेसिडुअल माउंटेन का। क्लियर है सर? चलिए अरावली पर्वत भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है हम उसको अब एक बार देख लेते हैं। अरावली पर्वत भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली। देखिए राजस्थान में एक स्थान है, उसको क्या कहते हैं? उस स्थान का क्या नाम है? माउंट आबू। क्या नाम है सर? माउंट आबू। नाम याद रखना, माउंट आबू। राजस्थान में एक स्थान है माउंट आबू, वहाँ पे एक चोटी बनता है, यानी यही अरावली पर्वत पे ही है। ये चोटी का नाम क्या है सर? गुरु शिखर। क्या नाम है सर? गुरु शिखर। इसका हाइट कितना है? 1722 मीटर। कितना है सर? 1722 मीटर। और देखिए सर उसके बाद हरियाणा में ये चोटी नहीं बनता है। फिर उसके बाद देखिए दिल्ली जो है सर ये वायसीना पहाड़ी। दिल्ली में क्या है सर? इसी पहाड़ी के ऊपर, यानी यही अरावली पर्वत जो है इसी के ऊपर क्या है? वायसीना पहाड़ी है। इसी पे राष्ट्रपति भवन स्थित है अपना। आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए अपना जो दिल्ली जो है राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हम क्या कहेंगे सर? वायसीना पहाड़ी पे। कहाँ पे है सर? वायसीना पहाड़ी पे हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो स्थित है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए और अरावली पर्वत के अंतर्गत हम लोग कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये पर्वत भारत में जलवायु विभाजक का काम करती है, यानी हम कह सकते हैं ये जलवायु को क्या करता है? विभाजन करने का काम करता है, डिवीजन करने का कार्य करता है। कौन पर्वत करता है? ये अरावली पर्वत। देखिए इसके ईस्ट भाग में ज़्यादा वर्षा होती है। इसके ईस्ट भाग में कैसा होता है? ज़्यादा वर्षा होता है, क्योंकि पूर्वी भाग अर्ध मरुस्थल होता है। कैसा भाग होता है? पूर्वी भाग जो होता है कैसा स्थल होता है? अर्ध मरुस्थल होता है। और आप तो अभी देखे अरावली पर्वत जो था ऐसे था, और यहाँ पे इस वाले भाग पे क्या होगा? ये तो एरिड वाले स्थल होंगे, यानी इसको क्या कहेंगे? एरिड मतलब मरुस्थल वाले भाग होंगे। इसके इधर ये तो वेस्ट वाले भाग हो गए, इधर तो ईस्ट वाले भाग हो गए। ईस्ट वाले भाग क्या कहलाते हैं? सेमी एरिड का मतलब क्या हुआ? अर्ध मरुस्थल होगा तो सर क्या होगा? तो बारिश क्या होगा? बारिश होगी। और पश्चिमी भाग यानी वेस्ट वाले भाग पे क्या होगा? बारिश कम होगा, क्योंकि उधर यानी इस साइड बारिश कम होगी और इस साइड बारिश कम होगी, क्योंकि इधर मरुस्थलीय क्षेत्र है। हम कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए क्या होगा? इधर बारिश नहीं होगा, कम होगा। इधर रेनफॉल होगा, इधर तो रेनफॉल होगा, इधर बारिश होगी। चलिए देखिए इसके पश्चिमी भाग में कम वर्षा देख रहे हैं। इसके पश्चिमी भाग में क्या होगा? कम वर्षा कराती है, क्योंकि पश्चिमी भाग कैसा होता है सर? पश्चिमी भाग एरिड एरिया होता है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। अरावली पर्वत से देखिए क्या क्या निकाला जाता है, वहाँ से क्या क्या हम लोग यूज में लाते हैं अरावली पर्वत से। देखिए अरावली पर्वत से तांबा, लोहा, चांदी निकाले जाते हैं। देखिए इस सब कहाँ से निकाले जाते हैं? अरावली पर्वत से क्या क्या निकाला जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, ये सब कहाँ से निकाला जाता है? अरावली पर्वत से। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं विंध्याचल पर्वत, जो ये कौन सा? ये सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं ये बीच में पाया जाता है, मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। चलिए विंध्याचल पर्वत जो है सर ये भारत के किस भाग में पाया जाता है? मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? मध्यवर्ती भाग में, यानी हम कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट में कौन स्थित है सर? विंध्याचल माउंटेन यानी विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? सेंट्रल पार्ट में स्थित है। ये पर्वत क्या चीज़ का? जल विभाजक का काम करता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? अरावली पर्वत जो है जलवायु विभाजक का काम करता है, और ये विंध्याचल पर्वत जो है सर ये किसको?
ये क्या चीज़ का काम करता है, ये वाटर शेड करने का, यानी हम कह सकते हैं जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक कैसे करता है, देखिए ये उत्तर भारत और पूर्वी भारत देख रहे हैं, ये उत्तर भारत में क्या है गंगा और पश्चिमी भारत में क्या है नर्मदा नदी। तो देख रहे हैं इस तरह से ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है, एक दूसरे को सेपरेट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, जल विभाजक का कौन काम करता है, विंध्याचल पर्वत। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सद्भावना। क्या नाम है सर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बताइए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सद्भावना। और ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बताइए सद्भावना कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, ये पर्वत महानदी का उद्गम स्थल है। ये पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत जो है सर, ये किसका ओरिजिन पॉइंट है, महानदी का, माही नदी का क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। हम कह सकते हैं माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो विंध्याचल पर्वत है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये पर्वत कहाँ से भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। देखिए सर ये भारत में जो फैला हुआ है, ये विंध्याचल पर्वत जो भारत में फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहाँ से, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी ये 4 स्टेट से होकर के 4 स्टेट में ये फैला हुआ है, देख रहे हैं। और देखिए सर ये नोट में आप याद रखिएगा, बिहार में जो है आपको कन्फ्यूजन होगा कहाँ होगा, बिहार में सासाराम में जो है, सासाराम बिहार में एक सासाराम जगह है, वहाँ पे एक कैमूर पहाड़ी है, वह इसी पर्वत पे स्थित है, विंध्याचल पर्वत पे ही स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं ये बिहार में भी ये विंध्याचल पर्वत क्या है, फैला हुआ है। यानी बिहार में कहाँ, सासाराम में इस पहाड़ी, ये इस पर्वत पे क्या कौन सा पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी। अगर पूछ ले बताइए विंध्याचल पर्वत में बिहार में कौन सी पहाड़ी स्थित है, कैमूर की पहाड़ी स्थित है, कह सकते हैं। कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर सतपुरा रेंज, यानी सतपुरा की पहाड़ी हम कह सकते हैं। देखिए भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी 3 स्टेट में फैला हुआ है। ये सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा रेंज जो है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। 3 स्टेट में फैला हुआ है, कौन कौन, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए गुजरात में सतपुरा पहाड़ी पे ही राजपीपला पहाड़ी है। कौन सा गुजरात में क्या है, इसी सतपुरा रेंज पे क्या है, राजपीपला की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में इसी सतपुरा श्रेणी पे क्या स्थित है, महादेव की पहाड़ी, जो कितना मीटर ऊंचा है, 1350 मीटर ऊंचा है। क्लियर है। और यही महादेव की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी जो है, महादेव की पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, धूपगढ़। क्या नाम है सर, धूपगढ़। देख रहे हैं यहाँ पे क्या नाम है, महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। और उसके बाद कहाँ फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ फैला हुआ है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसी श्रेणी पे क्या स्थित है, मैकाल की पहाड़ी। क्लियर है सर। देखिए आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए मैकाल पहाड़ी किस श्रेणी पे स्थित है। आपको उसमें ऑप्शन में दे दे, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुरा श्रेणी, अन्नामलाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं सर। अब सतपुरा श्रेणी में ही हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। सतपुरा श्रेणी 3 जगह से गुजरता था, अभी हम लोग पढ़ लिए। छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी है। और देखिए सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, हम तो अभी जस्ट पढ़े। और ये कितना मीटर ऊंचा है, 1350 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के पंचमदी भाग में स्थित है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़ नाम है। बताइए कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है, पंचमदी भाग में स्थित है। और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है सर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
मैकाल की जो पहाड़ी है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ही इसी श्रेणी पर स्थित है मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है सर? अमरकंटक। इसकी ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर है। और यहीं से नर्मदा नदी क्या करती है? यहीं से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है, अमरकंटक से ही। हम कह सकते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। चलिए हम लोग यहाँ तक क्लियर समझ चुके हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सतपुरा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के जल विभाजक का काम करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इसका जो जल है इसके विभाजन करने का काम कौन सा श्रेणी करता है? सतपुरा श्रेणी करता है। क्लियर है सर यहाँ तक? देखिए सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड लोग के साथ ये शेयर करें, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ भी इनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए सर, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घाट। घाट क्या होता है? देखिए घाट जो होता है, घाट का डेफिनेशन होता है सर, क्या डेफिनेशन होता है घाट का? यानी पर्वत की एक पतली कतार को क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं पर्वत की एक पतली कतार को हम क्या कहेंगे सर? घाट कहेंगे। देखिए सर, यहाँ पे जैसा कि आप ये फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप थोड़ा गौर से देखिएगा। इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। देखिए ये पूर्वी भाग, बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग में है, अरब सागर किधर है? पश्चिमी भाग में है। और देखिए इसलिए इधर पश्चिमी, इसको कह देंगे पश्चिमी, इसको क्या कह देंगे? पूर्वी कह देंगे। देखिए इसलिए यहाँ पे पहाड़ी है, देख रहे हैं, ये क्या है? माउंटेन है। और ये क्या है? कोस्टल एरिया हो गया, यानी मैदानी भाग हो गया। इधर भी मैदानी भाग हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे सर? पूर्वी घाट बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और स्टडी करते हैं। देखिए पश्चिमी घाट के अंतर्गत हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी, हम तो समझ रहे हैं ये पर्वत की एक कतार को क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। चलिए ये ताप्ती नदी के मुहाने से कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। चलिए उसके बाद क्या है? ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी ये कितने स्टेट से पश्चिमी घाट कितने स्टेट से होकर के गुजरता है? तो हम कह सकते हैं ये 6 स्टेट इसमें क्या है? शामिल है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ताप्ती का मुहाने से, ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। ये 6 स्टेट होकर के, यानी गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कह सकते हैं। और इसका एवरेज लेंथ कितना है सर? 1400 से 1600 किलोमीटर तक। कौन आपसे अगर पूछ ले बताइए पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कहाँ से कहाँ कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? 1400 से 1600 किलोमीटर तक ये सर फैला हुआ है। चलिए इसके अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे एवरेज लेंथ तो आप बता दिए 1400 से 1600 किलोमीटर, अगर ये पूछ लिया जाए इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? अनाई मुरी। इसका कितना ऊंचाई है? 2695 किलोमीटर। कितना है? 2695 किलोमीटर। क्लियर है सर? यानी हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुरी। और इसकी ऊंचाई मैक्सिमम कितना है? 2695 मीटर ऊंचाई है। क्लियर है सर यहाँ तक? चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट के बारे में स्टडी करते हैं। पूर्वी घाट जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैला हुआ। पूर्वी घाट जो है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक क्या है? यानी ये 3 स्टेट में, यानी हम कह सकते हैं पूर्वी घाट कितने स्टेट में फैला हुआ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हम कह सकते हैं 3 स्टेट में क्या है? ये फैला हुआ है। कौन? पूर्वी घाट। देखिए इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंघागाडा। क्या नाम है सर? नाम याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बताइए पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जिंघागाडा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुरी। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी
हम लोग अभी डायग्राम में अभी देखे थे कहाँ स्थित है। देखिए ये कहाँ स्थित है सर, तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। देखिए इस नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, इसे नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या होता है, पूर्वी घाट का संधि कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं नीलगिरी पहाड़ी जो है सर पूर्वी घाट यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करता है, ये पहाड़ी जोड़ने का कार्य करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य करता है। यानी इसलिए हम कह सकते हैं इसका संधि, यानी इसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संधि किसको कहा जाएगा, नीलगिरी पर्वत को कहा जाएगा। क्लियर है सर यहाँ तक। चलिए इसके बाद और कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेट्टा क्या नाम है सर, देख रहे हैं यहाँ पे डोडा बेट्टा। और इसका हाइट कितना है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो डोडा बेट्टा तो है ही, उसका हाइट कितना है 2675 मीटर। कितना है सर हाइट, 2675 मीटर। अगर हाइट पूछा जाए तो आप कितना जवाब दीजिएगा, 2675 मीटर। इसका क्या है सर, इस पर्वत का ऊंचाई है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अन्नामलाई पर्वत यानी क्या हुआ, यानी ये कहाँ से, देखिए नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट नीचे स्थित है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, ये नीलगिरी पहाड़ी के कहाँ स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है। क्लियर है। देखिए जितना आप लोग इसका मैप से आप मैप को देखिएगा उतना और क्लियर होगा। मैप को आप लोग हमेशा कोशिश करें बनाने का, उस पर अपने से बना करके ये अन्नामलाई हुआ, ये नीलगिरी हुआ, इसके नीचे अन्नामलाई हुआ, इस तरह से आप लोग बनाने का कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके कंटेंट। चलिए क्लियर है सर। चलिए अन्नामलाई में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये नीलगिरी पहाड़ी के कहाँ, नीलगिरी पर्वत के कहाँ, दक्षिण भाग में स्थित है। ये मुख्य रूप से केरल और कहाँ, कर्नाटक में फैला हुआ है। मुख्य रूप से कहाँ, मेनली कहाँ फैला हुआ है, केरल और कर्नाटक में। केरल में सबसे ऊंची चोटी कहाँ बनाता है, अनायुमेडी। कितना ऊंचाई है सर, 2695 मीटर अनायुमेडी। देखिए ये जो सर केरल में सबसे ऊंची चोटी बनाता है केरल में सबसे ऊंची चोटी किसका, अभी देख रहे हैं हम लोग अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, अनायुमेडी। ये 2695 मीटर है। और ये इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की अनायुमेडी को ही। और ये कहाँ स्थित है सर, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये हम कह सकते हैं अन्नामलाई पर्वत की क्या है, अन्नामलाई पर्वत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायुमेडी। और इसका ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर। इसको क्या कहा जाता है, अनायुमेडी को। इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। किसको, इसी को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, अन्नामलाई पर्वत में ही स्थित है। चोटी का नाम क्या है, अनायुमेडी। कितना हाइट है सर, 2695 मीटर। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद उसके जस्ट नीचे है इलायची पहाड़ी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है इसके अंतर्गत। देखिए सर इलायची पहाड़ी जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये मेनली रूप से कहाँ स्थित है सर, केरल में। भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है, नागरकोल की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है सर, नागरकोल की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ये तमिलनाडु में मेनली स्थित है। कहाँ स्थित है सर, ये तमिलनाडु में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड ऑन तमिलनाडु। क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग कुछ पूर्वी घाट के नाम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखिए पूर्वी घाटी के पहाड़ी के नाम, यानी पूर्वी घाटी में कौन कौन सा पहाड़ी है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। नल्लामाला, बेनुकांदा, पालकोंडा, जवादाई हिल, सेवरो हिल। यानी आप देख रहे हैं ये तीनों पहाड़ी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और नीचे का ये दोनों कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से इसका लोकेशन, ये पूर्वी घाट हो गया। इस तरह से नक्शा बनता है, देखिए इस तरह से यही है आपका। और इस तरह से आपका ये इंडिया का नक्शा है। और यहाँ पे ये सब पहाड़ी स्थित है। और आंध्र प्रदेश में ये 3 पहाड़ी स्थित है, तमिलनाडु में ये दोनों स्थित है। चलिए नॉर्थ में हम लोग देख लेते हैं। देखिए बालाघाट रेंज जो है
बालाघाट रेंज महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, बताइए बालाघाट रेंज, बालाघाट श्रेणी जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है सर? महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग बालाघाट रेंज का मतलब है कि ये कहाँ होगा? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में होगा। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है सर? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है सर? बालाघाट में ही बालाघाट रेंज होगा। बालाघाट रेंज होगा। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? एमपी का डिस्ट्रिक्ट है। एमपी क्या स्टेट है? इसी का एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। इसी के नाम पे बालाघाट रेंज है। और इसी के बाद क्या है? अजंता रेंज। अजंता रेंज भी कहाँ स्थित है सर? महाराष्ट्र में ही स्थित है। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, बताइए अजंता रेंज कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। देखिए इस तरह से हम लोग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। वो होगा पासेस ऑफ इंडिया, यानी भारत के दर्रे, यानी भारत में दर्रा कहाँ कहाँ है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें। और जो भी कंटेंट मेरा जो पढ़ाया जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सीरियली वीडियो को स्टडी कीजिए। आपको एक अच्छा खासा कंटेंट दिखने को मिलेगा। आपको खुद लगेगा हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए सर ठीक है तब, थैंक यू।